Hello class 7, this is your subject computer and today I am going to teach you your lesson number 1. As you can see, this is your computer book and this is your chapter number 1, computer software. As we know, computer is a machine and it is considered as a combination of two things, hardware and software. Because हमारे जो physical parts होते हैं कंप्यूटर के उनको बोला जाता है हार्डवेयर और जिनको हम टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं. हार्डवेयर इंक्लूड करता है वो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक हमारा CPU, स्टोरेज डिवाइसेस, बट इट रिक्वायर्स समथिंग दैट कैन मेक इट टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डिमांड के अकॉर्डिंगली वो काम करता है. और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं किसी काम को करने के लिए हार्डवेयर के थ्रू किसको देते हैं, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उसे कहा जाता है प्रोग्राम. और ये प्रोग्राम जो स्टेटमेंट्स को अरेंज करके इस तरीके से करता है कि हमारे काम को उसके थ्रू सीक्वेंस मैनर में पूरा किया जाता है, उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर, उन प्रोग्राम्स की कलेक्शन को. ओके, नाउ our software can be classified into the following categories. Number 1 is this system software, utility software, and third one is your application software. The first one topic is your system software. It is a software used to control the resources of computer. जो कंप्यूटर के resources हैं उन सभी को कंट्रोल में करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है टू द यूजर्स के लिए, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग करना हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में और उसको एग्जीक्यूट करना एक आंसर देने के लिए. एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड language translators are the examples of our system software. और जो इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर और यूजर में इस सिस्टम के थ्रू कैन बी अंडरस्टूड लाइक हमारा कंप्यूटर देखे नीचे, यूजर ने पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद उसने उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर को क्या देता है, वो आउटपुट देता है. ओके, एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं हम OS. ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण एप्लीकेशन जो है हमारी वो लिखी की जाती है. एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे सारे रिसोर्सेज को, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है यूजर को कि जैसा वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है यूजर, और ये एग्जीक्यूट उन प्रोग्राम्स को करके और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करके और हमें आउटपुट चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ एज यू कैन सी आपके सामने इसने शो भी किया हुआ है. यूजर ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जो हार्डवेयर ने उसको प्रोसेसिंग में लेके ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वे किया, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली यूजर के पास वो चीज पहुंच गई. ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट, कि बहुत सारे प्रोसेस हम जो इसको दे रहे हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है, रनिंग एट अ टाइम OS मैनेज करता है उन रिसोर्सेज को कि उन प्रोसेसेस को एक शेड्यूल की तरह में लेके कैसे सॉल्व करना है. एंड मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, दिस एलोकेट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मेमोरी अकॉर्डिंग टू इट्स इनबिल्ट पॉलिसीज जो होती हैं उनको रिवाइज करके एलोकेशंस को टाइम टेबल में मेंटेन करता है उनके रिकॉर्ड्स को प्रोसेस में लाके. ठीक है, एंड फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, इट हैंडल्स द वेरियस फाइल्स, जो हमारी इंफॉर्मेशन की फाइल्स हैं या उनके जो यूजर की रिक्वेस्ट पे जो भी हमने उसको काम करने के लिए कहा है उसका हमें रिजल्ट आउटपुट देता है. ओके, एंड सॉरी, नेक्स्ट वन इज योर डिवाइस मैनेजमेंट, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिवाइसेस एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट एलोकेट्स, ये इन डिवाइसेस को एलोकेट करता है ताकि वो डिफरेंट प्रोसेसेस के माध्यम से जैसा यूजर ने रिक्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको वर्क कंप्लीट करके देना. ओके, एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वन इज सिंगल यूजर, यानी कोई एक इंसान ऑपरेट कर रहा हो सिस्टम को. वो सिंपल होता है, स्मॉल होता है, जिसमें एक यूजर अपना एक टाइम पे काम कर रहा है और जिसमें जो मेमोरी वाज अवेलेबल टू वन प्रोग्राम एट अ टाइम एंड अनदर प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम. के एग्जीक्यूशन के बाद वहां पर वो दूसरा काम कर लेगा वहां पे. ठीक है, और इसका मेन डिसएडवांटेजेस क्या होता है इसका कि CPU रिमेन्ड आइडल रहता है वहां पे फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए ड्यूरिंग किसके आउटपुट एंड इनपुट ऑपरेशन, सो दैट जो CPU जो है वो यूटिलाइजेशन उसकी कम हो जाती है. ठीक है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड्स होती हैं वर गिवन इन द बैचेस में
टू यूज करना, ताकि उसको यूज कर सके रिसोर्सेज को कंप्यूटर के लिए ऑप्टिमली। ओके, एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या होता है? इट कीप्स मोर देन वन प्रोग्राम को एक मेमोरी में रखता है। दो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जॉब 1, जॉब 2 भी है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, और बहुत सारी हैं जो एक यूजर मीन सबको ऑपरेट कर रहा है, यूज कर रहा है, और इसी सीपीयू में ये सारी चीजें आपको एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। एंड सीपीयू एग्जीक्यूट्स वन प्रोग्राम एट अ टाइम, बट इट डज नॉट आइडल एट एनी टाइम। इफ वन प्रोग्राम इज बिजी है अगर इन आउटपुट और इसमें इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, देन अदर प्रोग्राम विल बी यूजिंग, और इस तरीके से क्या होगा, अगला सीपीयू उसको प्रोग्राम को यूज कर सकता है एट दैट टाइम में। ओके, ऐसे करके। नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा काम साइमल्टेनियसली, जैसे एक तरफ ये काम हो रहा है मेरा, एक साइड में मैंने दूसरा काम स्टार्ट कर रखा है, इस तरीके से कामों को स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक ही बार में एक ही टाइम पर हम लगातार काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर 2 और मोर प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट करते हैं, मोर देन एक प्रोग्राम से ज्यादा एग्जीक्यूट करते हैं एक टाइम में इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, और वो एग्जीक्यूट मैनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है सेम प्रोग्राम के लिए। लाइक आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सीपीयू 1 है और एक 2 है, जो इन सभी काम्स को क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, और उसको यूजर एरिया जो है वो इसको इंटरैक्टिव से कर रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ कैरेक्टर यूजर CUI और GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये, एंड द कमांड गिवन बाय द यूजर के थ्रू कमांड दी जाती है। यूजर का मतलब क्या होता है बेटा? जो काम उस टाइम पे कर रहा है कंप्यूटर पे, और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है जल्दी से जल्दी, किसमें? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम का भी शेयर करता है। इट इज सच ऑपरेशन सिस्टम इन विच आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सीपीयू इज डिवाइडेड अमंग द यूजर्स के थ्रू काम को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, every user can utilize his part of execution time for his program, और इसमें जो है speed of CPU is so fast होती है that every user feels कि हाँ the CPU is dedicated to his program only। वो डिवाइड तो काफी लोगों को काम दे रहा है, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ मेरा काम उसने कम किया है, दूसरे इंसान का काम ज्यादा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। It is an operating system which is used to process the data immediately after accepting it। जैसे ही वो प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए डाटा को एक्सेप्ट करेगा, उसी टाइम उसको करके दे देगा कंप्लीट, एंड यू कैन गेट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन, आपको मिलेगी ऑल द टाइम जब तक आप इसमें काम करेंगे, यूजर कर रहा है काम। ओके, नेक्स्ट वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जब एक काम को इम्प्लीमेंटेशंस के लिए मोर देन वन कंप्यूटर के थ्रू इस काम को पूरा किया जा रहा है, देन यू यूज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी इससे दिया गया है। ओके क्लास, नाउ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो असेंबली को ट्रांसलेट करने के लिए और हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाते हैं। एंड दे आर ऑब्लिगेटरी ड्यू टू द रीजन दैट द कंप्यूटर ओनली एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज को, प्रोग्राम्स को ही एग्जीक्यूट करता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर असेंबलर, second one is your compiler, and third one is your interpreter, as you can see on your screens also। Now assembler जो है ट्रांसलेट करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, और इसको बोला जाता है, जो प्रोग्राम रिटर्न हो जाता है इसकी लैंग्वेज के बाद, उसे बोला जाता है सोर्स प्रोग्राम। एंड द ट्रांसलेटेड जो प्रोग्राम है मशीन लैंग्वेज का, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम।
ठीक है। एंड कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और इट ट्रांसलेट्स द फुल प्रोग्राम को एट अ टाइम ट्रांसलेट कर देता है। द हाई लेवल प्रोग्राम जो है उसको बोला जाता है सोर्स प्रोग्राम, और जो मशीन लैंग्वेज वाला प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज योर इंटरप्रेटर। इट ट्रांसलेट्स योर हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म में यूज किया जाता है इसको, एंड देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट डज दिस अप टू द लास्ट लाइन के प्रोग्राम तक इसको यूज करता रहता है, एंड इट डज नॉट मेक एनी अदर फाइल सेपरेटली नहीं बनाता, ये उसी में चेंजेस कर देता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। These are the software that are not the part of computer, जो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट नहीं है बट नेसेसरी है फॉर द वेरियस रूटीन टास्क जो हमारे हैं उनको पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड दे कम विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड आर मेड अवेलेबल बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंप्यूटर्स, और उनके थ्रू ये हमारे पास अवेलेबल करवाए जाते हैं। दे आर यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट following types task like your taking backup of फाइल्स का, मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें अपने उस सिस्टम में से उन असेंशियल जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी फाइल्स हैं उनको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में अगर हमने लेना है तो वो उसको पूरा करके हमें देता है 15 डेज रेगुलरली करके, एंड रिकवर करता है उसको एक्सीडेंटल डिलीटेड जो हमारी गलती से, एक्सीडेंटल मतलब गलती से जो डिलीट हो जाती हमें उनको वापस लेना होता है तो वो हमें दोबारा उसको रिकवर करके देते हैं। एंड टेस्टिंग द डाटा इंटीग्रिटी, ये क्या है, डाटा इंटीग्रिटी को टेस्ट करने के लिए सो दैट द यूजर में कंफर्म कि डाटा यूजेबल काम का है और कंप्लीट हो रहा है हर तरीके से, उनको जो चाहिए काम उसको पूरा करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेज करना हार्ड टास्क को। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी फाइल्स को हार्ड डिस्क पे स्टोर करके रखते हैं इस तरीके से कि दैट द मैक्सिमम फाइल्स कैन बी स्टोर हो सकती हैं उस डिस्क पे, और जो डिस्क का जो स्पेस है विल नॉट बी वेस्टेड नहीं होगा। एंड दीज प्रोग्राम्स ऑल्सो कंप्रेस करता है फाइल्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स को स्टोर किया जा सके कम स्पेस में, एंड ड्यू टू दिस मेमोरी स्पेस जो है आपका फिर उससे बच जाता है। ओके, एंड दिस इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ओके, जो किसी स्पेशल काम के लिए उसको बनाया गया होता है, एंड दे आर मेड थ्रू द प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में, लाइक आपके ये पॉपुलर होते हैं ताकि मिलियंस ऑफ लोग इनको यूज कर सकें ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन क्या है हमारा, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि हर कोई नॉर्मल किसी काम के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है एट अ लार्ज लेवल पे, और जो यूज़ कौन करते हैं फॉर अ बिग जोग्राफिकल एरिया एंड फॉर डूइंग सम कॉमन टास्क के लिए, जैसे हमारा MS ऑफिस हो गया, ठीक है, और जिसको क्या 200 से भी ज़्यादा कंट्रियाँ उसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसको यूज़ कर रही हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है टू टाइप द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फॉर्मेटेड इन डिजायर्ड वे। सम एग्जांपल्स आपके कौन से हैं, वर्ड और वर्ड पैड एंड वर्ड परफेक्ट ऑल्सो, ओके। लाइक योर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दे आर यूज टू टाइप द इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिजायर्ड वे में, जिस तरीके से आप चाहते हैं उसको MS वर्ड में, वर्ड पैड में, वर्ड परफेक्ट में उसको यूज किया जा सकता है, टाइप किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज योर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दे आर यूज टू एंटर द न्यूमेरिक वैल्यूज इसके अंदर स्पेशली डाली जाती हैं, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड की फॉर्म में होती है, वेयर द वेरियस रॉज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म द सेल्स बनाते हैं वो, ठीक है। लाइक आपका लोटस 1 2 3 VPP MS Excel इसमें यूज की जा सकती हैं, ओके।
Now as you can see, this is your presentation software, ठीक है, that is used to show any type of presentation को show करने के लिए जो किसी specific topic के लिए, like आपको देखो स्क्रीन पे ये लेडीज दिखाई दे रही है, ये इन्होंने अपनी PPTs बना के अपनी किसी टॉपिक को क्या कर रही है, ये प्रेजेंट कर रही है औरों के सामने बाय द प्रोजेक्टर। और सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये की नोट हो गया, MS पावर पॉइंट, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी पावर पॉइंट को, अपने प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। ओके, एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, दे आर यूज टू मैनिपुलेट द इमेजेस को दैट कैन बी यूज्ड एट, किसमें, होम में यूज कर सकते हैं आप लोग, स्कूल में और बिजनेस में, लाइक आपका एडोब फोटोशॉप हो गया, पेंट है, पिकासा है एंड कोरल ड्रॉ ऑल्सो। ठीक है, इसमें जैसे आपको देखो ग्राफिक्स में इसने गर्ल की ये पिक बनाई है, दिस इज ऑफ ग्राफिक्स हैं ये सब चीज़ें। एंड कस्टम मेड एप्लीकेशन क्या होता है कि अपने यूज़ के लिए जब हम आर मेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर काम के लिए मैं अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को बनाऊंगी, दैट इज कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड दे मे बी यूज्ड फॉर अकाउंटिंग के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, NGO ऑपरेशंस एंड लिटरेसी मैनेजमेंट, ये सभी टॉपिक्स पे आप अपनी एप्लीकेशन को कस्टम मेड कर सकते हैं। ओके, and this is your brief reminder, you have to read this whole and your lesson is completed. Now this is the formative assessment. Formative assessment means it is your homework and you have to complete it. Okay, and this is your application software. Application software वो, now as you can see, this is your presentation software, ठीक है, that is used to show any type of presentation को show करने के लिए जो किसी specific topic। Now this is your fourth and fifth answer, and next one question is your D question, long answer type questions, first one answer and fifth answer is there. You have to complete up to this lesson in your notebooks.